आदमी पार्टी का रुख रखने के डॉक्टर मोहम्मद बिलाल, राहुल लाल और ऑटो वाले उपाध्याय भैया बहुत मौजूद है। लेकिन अब कोर्ट में जाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से ईडी ने बोला चार्जशीट दाखिल की है, उसके बाद तमाम सारी चीजें, भ्रष्टाचार की लड़ाई, और भ्रष्टाचार की लड़ाई में आप तमाम बार कहते हैं कि भ्रष्टाचार की लड़ाई में हो तो बात हो, लेकिन आप ईडी और सीबीआई पे आरोप लगा देते हैं। तो अब कोर्ट के तहत ये बात मामला आ गया, और औने पौने दामों में जिस तरह से बड़े शेयर्स को किनारे किया गया, ये मुख्यतः भ्रष्टाचार का ये पहला आरोप था। देखिए, ये सत्य की लड़ाई है और इसमें न्यायपालिका पे हम पूरा भरोसा रखते हैं, केंद्र सरकार पे नहीं रखते। जिस तरीके से पहले भी आरोप लगते रहे हैं केंद्र सरकार पे कि किस तरीके से सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल किया, आज भी उसी चीज की लड़ाई है। आज हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारी सत्य की जीत होगी भी। देखिए, ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी को डिफेम करने की पूरी तैयारी इनकी रहती है। जो केंद्र सरकार के कुछ बीजेपी के जो शीर्ष नेता है, जिनमें से दो लोगों का नाम अहम है, मोदी जी और अमित शाह जी का, जो हमेशा प्रयास में रहते हैं किसी तरीके से कांग्रेस के पीछे लग करके कांग्रेस चार्जशीट है हाँ, न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है, न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। और आप देखा होगा आपने कि जांच एजेंसियां जब भी हमें बुलाया गया है, हम वहां पहुंचे, हम पूरा सहयोग दे रहे हैं। राइट। देखिए, ये मोदी जी की सरकार है, कांग्रेस यूपीए की सरकार ने, जिसमें सीबीआई को हाई कोर्ट ने तोता बोला था। 7 साल से जमानत, 8-10 साल से जमानत पे है नेशनल हेराल्ड केस में मां बेटे। अगर इनके बात में इतनी सच्चाई थी तो एफआईआर क्वेश्चन क्यों नहीं कर दिया कोर्ट ने? इसका मतलब है कि आपके एफआईआर में दम था। आप ट्रस्ट बना के अपनी पार्टी का पैसा खा के बैठ गए, और उसके बाद ऊपर के टॉप 7 लीडर बता दीजिए कांग्रेस में जिसमें आर्थिक भ्रष्टाचार है। और इंडिया अलायंस के पार्टनर अरविंद केजरीवाल जी ने तो दिल्ली चुनाव प्रचार में साफ साफ कहा था कि ये तो ओपन सेट केस है नेशनल हेराल्ड का, ये मां बेटे बाहर क्यों घूम रहे हैं, इन्हीं के पार्टनर हैं। इसका मतलब बिल्कुल साफ है यहाँ कि कानून का राज है मोदी जी की सरकार में। इसमें किसी के ऊपर दबाव पे या सियासी बेंडिटा के आधार पे केस नहीं होता, जो ये लोग करते आ रहे हैं। लालू के ऊपर कर दिए, लालू जी के पे किए, मुलायम सिंह जी के ऊपर के, सारे केस उन्हीं के थे। और ये जो केस है 2012 का केस है, ये तो हमारी सरकार में हुआ नहीं था, मोदी जी की सरकार में। आप अपने कर्म खुद भुगत रहे हो। फिर आप कहते हो कि नहीं, ये देखिए ये आप 2012 का केस है, सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा दायर किया हुआ। तो ये सवाल ये है कि अगर इनका बिल्कुल नहीं, वो तो उनके पहले उन्हीं को बुलाया गया था, रॉबर्ट वड्रा जी को बुलाया, उसके बाद उनके आधे घंटे के बाद ये हुआ। मैं आपसे ये बात जानना चाहता हूं, आप क्यों इस बात कहते हैं कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है? आप इस बात को क्यों बार बार कहते हैं? देखिए, हमेशा ईडी की विश्वसनीयता पे हमेशा सवाल उठाया गया है, और ये हम लोगों ने भी उठाया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी उठाया होगा। अगर आपने देखा है इसके पहले जब भी मैटर हुए हैं तो ईडी पे हमेशा सवाल उठाए गए हैं। देखिए, अब अगर ईडी, देखिए जब इस्तेमाल आप गलत करेंगे, अपने पावर का मिसयूज करेंगे, तो देखिए कोई भी, आप भी उसी दायरे में आ सकते हैं, हम भी उसी दायरे में आ सकते हैं। आज देखिए, तो अगर गलत करेंगे तो हम आएंगे। आप पर्सनल वेंडेटा लेंगे, आप देखिए, आप राजनीतिक दुश्मनी जो करते हैं आप, और गलत तरीके से करते हैं और गलत एजेंसियों का इस्तेमाल करते हैं। राइट, मैं जस्ट गिव मी अ सेकंड जी। गलत तरीके से तो आपने किया था, आप याद करिए, बार बार आपने ईडी सीबीआई के पास मोदी जी को आने के लिए मजबूर गए थे। वो 56 इंची का सीना लेकर के गए थे और कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी किया क्योंकि वो निर्दोष थे। आपने उनके ऊपर कीचड़ फेंकना चाहा, लेकिन वही कीचड़ 2012 में आपके ऊपर इस देश की जनता ने और आपके काले करतूतों ने आपके ऊपर फेंक दिया। राइट। देखिए, मुझे तो अच्छा लग रहा है, कम से कम ईडी ने पहला चार्जशीट तो दाखिल किया 2012 के मामले में। अगर 2025 में ईडी फर्स्ट चार्जशीट दाखिल कर रही है तो ईडी के ऊपर तो सवाल तो उठेंगे कि आप इतना कछुआ गति से कैसे चल रहे हैं। मैं तो तमाम कार्यक्रम में पूछता था, सुन लीजिए, तमाम कार्यक्रम में पूछता था कि भाई आपकी गति जमानत पे है कि नहीं है? राहुल गांधी, सोनिया गांधी जमानत पे है कि नहीं? में कौन सा अपराध, जमानत पर रहना कौन सा अपराध का मामला हो गया? सुन लीजिए, अभी सदन के भीतर अभी इनके मंत्री जी ने जवाब दिया था कि केवल और केवल कितने मामलों में ईडी जो है कि कन्विक्शन करा पाती है, ईडी का कन्विक्शन रेट कितना नीचे है? सर, एफआईआर में तथ्य थे, और एफआईआर में अगर थे और ये कहा कि वो बेशकीमती चीज या कीमती चीज आपने औने पौने मामलों में ट्रांसफर कर दी, तो ये अगर तथ्य थे तभी वो चार्जशीट पे उन्होंने बना तो कैश कर सकते थे। और ये तर्क बीजेपी का बिल्कुल सही है। मैं उस तर्क से सहमत हूं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं भारतीय न्यायपालिका में पूरा आस्था और विश्वास रख रहा हूं मैं। लेकिन ये बताइए कि 2012 के मामले में अगर एक एजेंसी 2025 में चार्जशीट दाखिल करती है तो क्या ये नेशनल हेराल्ड जैसे केस इतना जटिल केस था कि इसमें इतना समय लगना था? इसका मतलब है ये केवल और केवल कांग्रेस के छवि को खराब करने का ही प्रयास है। राइट, मैं आ रहा हूं आम आदमी पार्टी, वेरी क्विक। सर, ये बदला नहीं है, ये बदलाव है, और लोकतंत्र के अंदर बदलाव होता है, तो ये बदला नहीं है, बदलाव है। राइट,
आम आदमी पार्टी। प्रतीक भाई, अगर आपको याद होगा 2014 में भारतीय जनता पार्टी और खासकर नरेंद्र मोदी जी पूरा का पूरा चुनाव कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार पे लड़े, लेकिन बड़ा ही दुर्भाग्य 2012 में किया हुआ केफ आज 2025 चल रहा हूं, मैं फिर बड़े जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, कुछ नहीं होने वाला है। ये दोनों कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक हैं। ये अगर इतना होता तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी एक हो जाते, इनको अरेस्ट कर लिया जाता। क्यों अरेस्ट नहीं किया गया? क्यों अरेस्ट नहीं किया गया? क्यों अरेस्ट नहीं किया गया? एक केफ 2021 में होता है। आप ये देखिए एक मिनट, अगर आम आदमी पार्टी को लगता है कि कांग्रेस है, अगर वो भ्रष्टाचार है उसमें हुआ है, तो कहने में क्या दिक्कत है? आप आड़ में लेके क्यों बात करते? नहीं अभिषेक, आप आड़ लेके क्यों बात करते हैं? मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपको लगता है इसमें भ्रष्टाचार हुआ है तो कहिए कि यहाँ भ्रष्टाचार हुआ। कांग्रेस कह तो रहे हैं, हमारा ऑफिशियल स्पोक पर्सन और ऑफिशियल पार्टी का लाइन है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर केवल और केवल देश की जनता को बरगला रही है। यही कारण है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं? अरेस्ट करिए उसको।